नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लास्ट के कुछ मिनटों में काफी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ये टिकेगी नहीं टिकेगी, इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ये वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी तो आप लोग बता सकते हो कि भैया टिकी या नहीं टिकी, लेकिन मेरा मानना जो है वो मैं आपको बता दूं, आज पूरा का पूरा एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। अभी 21,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 21,340 पे हम लोग खड़े हैं, नीचे से 100 पॉइंट ऊपर है और अभी भी ऊपर से काउंट करोगे तो 100 पॉइंट नीचे है। मिडल में ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली लाल और हरे की बात करें तो 112 पॉइंट नीचे है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन, आज तक की खरीदारी बिकवाली सब यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब आपके लिए शुरू होगी नई एक्सपायरी, नई सीरीज और बजट से रिलेटेड एक्शन। इस वीक में 3 ट्रेडिंग सेशन थे। हालांकि ये वीक बहुत छोटा था ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन यहां पे एक्शन बहुत बड़ा देखने को मिला। एफआईआईज की तरफ से दबा के सेलिंग हुई तो डीआईआईज ने डटकर मुकाबला करा। वहीं फ्यूचर्स में एफआईआईज भी बायर्स बनते हुए दिखे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज सेकंड हाफ में जो ये तेजी आ रही है, क्या यहां पे बाइंग आ रही है या शॉर्ट कवरिंग चल रही है, ये अपने आप में सवाल है और रहेगा कम से कम 3:30 बजे तक, और जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक के लिए। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपके लिए भरपूर था। इंडेक्स लेवल पे जरूर थोड़ी सी मंदी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे तेजी ही पूरे दिन के दौरान ज्यादा दिखी। एडवांस शेयर्स हमेशा डिक्लाइनिंग शेयर्स के रेशो के सामने ज्यादा पॉजिटिव रहे। अभी करंटली 1190 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1040 शेयर्स नेगेटिव हैं एनएससी पे। बात करी जाए इंडेक्स स्पेसिफिक तो निफ्टी 108 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स 400 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, बैंक निफ्टी 318 पॉइंट्स नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट समथिंग नीचे और स्मॉल कैप में आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। बात करूं सेक्टर स्पेसिफिक तो एनर्जी, रियलिटी, ऑटो हरे निशान में थे, जिसमें सबसे लीड कर रहा था एनर्जी। देन आईटी, फार्मा, एफएमसीजी टॉप लूजर्स थे और लीड कर रहा था आईटी, देन फार्मा, देन एफएमसीजी। तीनों ही ऑलमोस्ट बढ़िया सेम टू सेम गिरावट में दिख रहे थे। आईटी थोड़ा ज्यादा था। आज तेजी को लीड करा है राइट्स ने अपने नंबर्स के बाद 20% ऊपर हो गया। कमाल है भाई। एनबीसीसी बड़ी दमदार तेजी दिखा रहा है। 100 रुपए का लक्ष्य था, 100 के पार निकलते ही तो रुक ही नहीं रहा है, 9% भागा है। एसीसी अपने नंबर्स के बाद 10% तक भागता हुआ दिख रहा है। तूफानी तेजी है और मैंने आपके साथ ये स्टॉक 2500 रुपए तक की बात भी करी थी, ये भाग चुका है। अंबर एंटरप्राइजेस भी आज 7% भागा है। तो गिरने वाले स्टॉक्स की सूची भी, लिस्ट भी कम नहीं है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 7% क्रैश हो गया है रिजल्ट्स के बाद। आईजीएल 6.5% क्रैश हो गया है, इस पे मैंने रिजल्ट्स पे वीडियो भी बनाई थी। केपीआईटी टैक्स 5.5% नीचे है और आरती ड्रग्स में भी 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक एक बार फिर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखा है। 5,700 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और 0.2% नीचे दिख रहा है। एनबीसीसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड राइट्स ये आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स थे। आज का सबसे बड़ा नेगेटिव परफॉर्मर जो था वो आईटी सेक्टर था और उसमें से टेक महिंद्रा था, जो कि अपने नंबर्स के बाद 6% क्रैश हो गया। देन सिप्ला भी अभी रिजल्ट्स आए थे, बहुत दमदार परफॉर्मेंस थी, भागा 1400 के पार निकला, लेकिन आज 3.5% की गिरावट थी क्योंकि फार्मा में डिप देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, एलटीआई, माइंट्री, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये कुछ आज टॉप लूजर्स थे। और टॉप लीडर्स में एक बार फिर से भैया ऑटो से बजाज ऑटो अपने दमदार नंबर्स के बाद 5.5 ही है, 5.25% की तेजी में रहा। तो ये तो आपके लिए वो कहानी थी जो हुई है। आगे क्या? आगे कुछ नहीं भाई। आगे मैं कह रहा हूं 3 दिन मैंने इसमें आपको कहा कि वेट एंड वॉच करो, और आगे भी मेरा यही मानना है। अब हम लोग खुलेंगे सीधे 29 को, देन 30, देन 31। ये 3 ट्रेडिंग सेशन में ना बजट से पहले का ट्रेड चलेगा। और इंटरेस्टिंग पता है क्या होने वाला है? 1 तारीख को बजट है, 1 तारीख को थर्सडे भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो आपको बहुत ही सावधानी से, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट बनानी है। खरीदारी और बिकवाली तो करनी नहीं है, वॉच लिस्ट बनानी है। वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। ऑप्शंस बाइंग दूर दूर की कोशिश भी करोगे ना बाइंग करने की, तब भी रिस्क है, क्योंकि दबा के प्रीमियम चल रहा है। और अगर कॉल या पुट बेचने की गलती कर दी तो बहुत बुरा फंस सकते हो। तो वो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि प्रीमियम हाई होगा, बेचकर फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जितना ज्यादा शांतिपूर्वक बैठोगे, मार्केट को ट्रैक करोगे, समझोगे, समझने के बाद ट्रेड करोगे, उतना बड़ा पैसा बनाओगे। और समझदारी से करे हुए ट्रेड में जल्दी से घबराता नहीं है बंदा। तेजी या मंदी देखकर ट्रेड लिया और उसके विपरीत होने लगा थोड़ी देर बाद ही, तो आप पोजीशन भी कट कर दोगे, क्योंकि आपने प्राइस को देखकर ट्रेड लिया था। प्राइस बिहेवियर पे मत जाना,
कंपनी पे, न्यूज पे और आगे फाइनेंशियल ग्रोथ पे ही जाके निवेश करना, यही मैं कहूंगा। अगले 5-7 ट्रेडिंग अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बाजार हमेशा खुला है और ट्रेडिंग के लिए हमेशा पड़ा है। लेकिन 5-7 दिन आपने ट्रेड करा तो वॉलेटिलिटी में आप बुरी तरीके से फंस सकते हो और लॉस हो सकता है। डेफिनेटली एक आध दिन पैसा बना भी लोगे, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और अगले 4 दिन लॉस खाओगे। इससे अच्छा है शांति से बैठो, पैसा रख के। ये मेरी राय थी मेरी तरफ से, हो सकता है आपका डिफरेंट ओपिनियन हो, सबका अपना अपना होता है। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे कीजिए, क्योंकि पैसा फाइनली आपका ही है। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।